दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध सालों बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ पूरा मिडिल ईस्ट जिसमें यूएई, ईरान, इजराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया भर की सप्लाई चेन और तेल के जहाज़ों को रोक दिया है। एशिया में ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर और टेंशन चल रही है वो किसी भी दिन एक बड़े महायुद्ध में बदल सकती है। तो वही भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव भी किसी से छिपा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज जिस बात से सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं वो ये है कि ये दुनिया भर में अलग अलग चल रहे युद्ध कभी आपस में जुड़कर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकते हैं। दोस्तों हमारी जनरेशन ने तो कभी वर्ल्ड वॉर नहीं देखा, लेकिन जब भी वॉर होता है तो सप्लाई चेन टूट जाती है, भयंकर महंगाई आ जाती है, ब्लैकआउट और साइबर अटैक्स होते हैं, बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है, देश में इमरजेंसी या सेना का कानून लागू हो सकता है, शेयर बाजार क्रैश हो जाते हैं और करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी है जिससे आप अपने और अपने परिवार को भूख से और सड़कों पर आने से बचा सकें। दोस्तों जब भी युद्ध असल में आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की व्यवस्था करनी है वो है पानी की व्यवस्था। इंसान बिना खाने के तो 3-4 हफ्ते भी जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 3 दिन भी नहीं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर की घेराबंदी की थी तो रूस के हमलों में यूक्रेन के मारियोपोल की पानी की पाइपलाइन और बिजली कट गई थी। वहाँ के आम लोगों को हफ्तों तक बर्फ पिघलाकर और गटर का गंदा पानी उबालकर पीना पड़ा था। जब बिजली का ग्रिड फेल होता है तब शहरों की वाटर सप्लाई और आपके घर की मोटर तुरंत बंद हो जाती है। इसलिए अपनी बालकनी या बाथरूम में पानी को बड़े ड्रमों में स्टोर करके रखें। अगर आपका पानी पीने लायक नहीं है तो आरओ के भरोसे न रहकर पानी को साफ करने वाली क्लोरीन की टैबलेट्स और एक अच्छी क्वालिटी का पोर्टेबल वाटर फिल्टर जरूर रखें, जिससे आप घर के बाहर होने पर भी गंदे पानी को साफ करके पी सकें। नंबर 2, लंबा चलने वाला राशन। युद्ध की पहली खबर आते ही लोग पैनिक बॉइंग यानी घबराहट में बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे सुपरमार्केट के शेल्फ कुछ ही घंटों के अंदर खाली हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के लेनिनग्राद की घेराबंदी 872 दिनों तक चली थी, जिससे खाने की इतनी भयंकर कमी हो गई थी कि लोगों ने अपने पालतू जानवर, चमड़े के जूते और बेल्ट उबाल कर खाए थे। इसलिए ऐसी स्थिति में ऐसा खाना जमा करें जो सालों तक खराब ना हो और जिसे पकाने में कम ईंधन लगे, जिसमें चावल, दालें, नमक, चीनी, शहद, डिब्बा बंद खाना, ओट्स, सूखे मेवे और एनर्जी बार शामिल है। फ्रिज में रखा जाने वाला या जल्दी खराब होने वाला खाना बिल्कुल स्टोर नहीं करें क्योंकि बिजली कट सकती है। नंबर 3, मेडिकल किट। युद्ध के समय अस्पताल सिर्फ घायल सैनिकों और बम धमाकों के घायलों से भरे होते हैं। आम बीमारियों जैसे बुखार, इन्फेक्शन, शुगर आदि के लिए डॉक्टर या मेडिसिन मिलना बहुत मुश्किल होता है। 1992 से 96 तक चले बोस्निया युद्ध के दौरान साराजेवो शहर में गोलियों से ज़्यादा लोग छोटी मोटी बीमारियों जैसे डायरिया और डायबिटीज़ से मारे गए थे, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स पूरी तरह खाली हो गए थे। इसलिए घर में एक फर्स्ट एड किट जरूर रखें जिसमें पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, ORS के पैकेट और बुखार की दवाइयाँ शामिल हो। अगर फैमिली में किसी को बीपी, शुगर या अस्थमा है तो उनकी कम से कम 3 से 6 महीनों की दवाइयों का स्टॉक जरूर रखें। नंबर 4, पैसा और विनिमय। जब बैंक और ATM काम नहीं करते तो आपका करोड़ों का बैंक बैलेंस 0 है। इसलिए जब युद्ध के आसार दिखे तभी घर में पर्याप्त कैश जमा कर लें। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचेगा, महंगाई बढ़ेगी और आपके नकदी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तब सिर्फ बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान और कीमती धातु जैसे गोल्ड और सिल्वर ही काम आती है। इसलिए आपको चांदी के 10 और 20 ग्राम के छोटे सिक्के भी रखने चाहिए, क्योंकि जब सप्लाई पूरी तरह टूट जाएगी तब आप खाने या दवाइयों के बदले में सोने या चांदी के सिक्के ही बार्टर कर पाएंगे। नंबर 5, बिजली और रोशनी। आधुनिक युद्धों में दुश्मन का पहला टारगेट पावर ग्रिड होता है, ताकि देश को अंधा और गूंगा किया जा सके। बिना बिजली के आपके मोबाइल, फ्रिज, टीवी और अन्य मशीनें कचरा बन जाती है। नवंबर 2024 में जब रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स पर मिसाइलें दागी थी तो कड़ाके की ठंड में लोग हफ्तों तक बिना बिजली और हीटर के रहे थे। इसलिए युद्ध की स्थिति में बिजली के भरोसे नहीं रहकर घर में मोमबत्तियाँ, माचिस, बैटरी से चलने वाली टॉर्चें और पावर बैकअप के लिए एक अच्छी क्वालिटी का सोलर पावर बैंक खरीदें।
जिससे आप कम से कम अपना मोबाइल या छोटी लाइटें चार्ज कर सके। अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसे चार्ज करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवा लें। नंबर 6, संचार और जानकारी। युद्ध में मोबाइल टावर या तो उड़ा दिए जाते हैं या सरकार खुद उन्हें बंद कर देती है ताकि दुश्मन देश अफवाह न फैला सके। इसलिए जब टीवी और इंटरनेट बंद हो जाएंगे तब न्यूज़ और सरकार के इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुनने के लिए घर में एक बैटरी से चलने वाला AM रेडियो जरूर रखें। नंबर 7, इमरजेंसी बैग। सीरिया गृह युद्ध और यूक्रेन संकट में रातों रात लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। जिन लोगों ने अपना पासपोर्ट, थोड़े पैसे और ज़रूरी दवाइयों वाला एक गो बैग पहले से तैयार रखा था, वे सुरक्षित बॉर्डर पार कर पाए। लेकिन जिनके पास कागजात नहीं थे वे रिफ्यूजी कैंपों में बुरी तरह फंसे रहे। अगर आपके शहर या मोहल्ले में बमबारी शुरू हो जाए या सेना घर खाली करने का आदेश दे तो आपके पास पैकिंग करने के लिए सिर्फ 5 मिनट होते हैं। इसलिए अगर आपको अचानक घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भागना पड़े तो एक बैग हमेशा तैयार रखें जिसमें आपके कपड़े, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, कैश, ज्वेलरी, फर्स्ट एड किट, पानी की बोतल और मल्टी टूल जैसे चाकू, पेचकस और टॉर्च शामिल हो। नंबर 8, कम्युनिटी और सुरक्षा। जब पुलिस और कानून व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है तो लूटपाट और दंगे शुरू हो जाते हैं। इसलिए सर्वाइवल का सबसे पहला नियम है कम्युनिटी बनाना। अगर आप शहर की किसी बिल्डिंग या मोहल्ले में रहते हैं तो अपने 5-10 भरोसेमंद पड़ोसियों के साथ एक सर्वाइवल अलायंस बनाएं। आपको एक ऐसी टीम चाहिए जिसमें अलग अलग स्किल्स हो, लाइक एक व्यक्ति जिसे फर्स्ट एड और मेडिकल की जानकारी हो, एक जो प्लम्बिंग, वायरिंग या चीज़ों को रिपेयर करना जानता हो और कुछ लोग जो शिफ्ट लगाकर पूरे मोहल्ले का पहरा दे सके। 2001 के अर्जेंटीना इकोनॉमिक्स कोलैप्स में जब वहाँ का सिस्टम फेल हुआ तो वहाँ लुटेरों के गैंग बन गए थे। जिन अमीर लोगों ने अपने बड़े घरों में खुद को अकेले कैद कर लिया था वो सबसे आसान शिकार बने। इसलिए एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, सर्वाइवल की दुनिया में ग्रे मैन बनकर रहे, यानी भीड़ का हिस्सा दिखे। अगर आपके घर में 6 महीने का राशन और पानी रखा है तो इसके बारे में किसी को, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताएं, क्योंकि संकट के समय भूखे इंसान को दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी वो सभी प्रैक्टिकल और ज़रूरी तैयारियाँ जो आप विश्व युद्ध या किसी बड़े संकट के समय अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए कर सकते हैं। भगवान करे 3rd वर्ल्ड वॉर की नौबत दुनिया में कभी नहीं आए और हमें इन तैयारियों की अपनी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। दुनिया में जो हालात अभी बने हुए हैं उन्हें देखते हुए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब संकट आता है तब तैयारी करने का समय नहीं मिलता। अगर आपको इस वीडियो से सही, सच्ची और काम की जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग कल को किसी आपातकाल में किसी की जान बचा ले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।